अस्सलाम वालेकुम छात्रों, मेरा नाम है मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस। छात्रों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर बिहार बोर्ड कक्षा 6 से लेकर 10 तक की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के उर्दू विषय को। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। छात्रों, उर्दू दरक्षा बुक के पहले चैप्टर का नाम हमदे खुदाए अज़ व जल है। हमदे खुदाए अज़ व जल है। हमदे खुदाए अज़ व जल है, जिसके शायर या मुसन्निफ मुस्तफा शबनम कमाली हैं। जिसके शायर शबनम कमाली हैं। भाई छात्रों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना होता है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हमें किस किस बिंदु पर बात करनी है। पहला हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमद क्या है, नात किसे कहते हैं, मनक़बत क्या है, कसीदा क्या है, फिर अंत में हम हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल की तशरीह बयान करेंगे। साथ ही साथ लफ्ज़ माना भी देखेंगे और अहम मारूजी सवालात, मारूजी मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सवालात के जवाब भी ढूंढेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शायर का तारुफ बयान करते हैं। छात्रों, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा था। इनका तखल्लुस शबनम था। तखल्लुस मीन्स शायर का छोटा नाम होता है, यानी जो शायर होता है वो अपने अशआर के अंत में एक छोटा सा नेम इस्तेमाल करता है, जिसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि मिर्जा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां था। ये अपने हर अशआर में मिर्जा गालिब इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से इन्हें गालिब कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को बिहार राज्य के जिला सीतामढ़ी गांव के पोखरीरा में हुआ था। इन्होंने उर्दू नातिया शायरी में इनका काफी अहम खिदमत है, यानी उर्दू नातिया शायरी में इन्होंने अपने काफी खिदमत अंजाम दिए हैं। इन्होंने बहुत सारे उर्दू में नाते लिखे हैं, नज़्में लिखे हैं, गज़लें लिखे हैं, जिस वजह से इनके उर्दू शायरी में बहुत ही काफी अहम योगदान है। आइए आगे पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सारे नातों का मजमू लिखा है, जिनमें से कुछ मशहूर निम्न दर्ज झील हैं। पहला अनवार अकीदत, दूसरा रियाज़ फिरदौस अकीदत, तीसरा रियाज़ अकीदत, चौथा ज़िया अकीदत और पांचवा है सुहबा अकीदत। निसाब में शामिल हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की एक उम्दा तख्लीक है, यानी जो हमारे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के उर्दू विषय में हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल जो शायर दिया गया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन अशार है, जिसको पता आपको लग जाएगा जब हम इसका तशरीह बयान करेंगे। आपको भी लगेगा कि एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा अशार है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस्लाम की तबलीग में खर्च किया। ये अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक व सादिक थे। चुनांचा अपनी तकरीरों और तख्लीकात में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने अक़ीदतमंदाना जज्बात का इजहार पेश किया है। यानी हम शॉर्ट में यदि इनके तारुफ जाने तो हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा था। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को बिहार राज्य के जिला सीतामढ़ी के गांव पोखरिया में हुआ था। इनका तखल्लुस शबनम था। तखल्लुस मीन्स शायर का एक ऐसा छोटा सा नाम होता है जो भी शायर अपने अशआर के अंत में इस्तेमाल करता है। इन्होंने शबनम कमाली ने उर्दू नातिया शायरी में बहुत ही अहम खिदमत अंजाम दिए हैं, जैसे कि इनके नातों का मजमुआ भी शाये हो चुके हैं, जैसे अनवार अकीदत, फिरदौस अकीदत,
रियाज़ अकीदत, ज़ियाए अकीदत, सोहबाए अकीदत वगैरह। इन नातों के मजमू के अलावा इनके नज़्मों, गज़लों के मजमू भी शाये हो चुके हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्लाम की तबलीग व फ़रोग़ में खर्च किया। ये अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक व शादिक थे। इस तरह हम देखें, ये जो हमदे खुदा अज़्ज़ व जल शबनम कमाली की एक बहुत ही उम्दा बेहतरीन अशआर है। चुनांचा शबनम कमाली ने अपनी सभी तकारीरों और तख्लीकात में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अपने अकीदतमंदाना जज्बात का इजहार पेश किया है। सो इस तरह शायर का तारुफ खत्म होता है। हम अगले टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो आइए हम अगले टॉपिक्स पर बात करें। अगला टॉपिक्स है हम्द किसे कहते हैं। हम्द का लुग़वी माना खुदा का तारीफ होता है, यानी लुग़वी में शाब्दिक, यानी कि शब्द यदि देखे शब्द का हम्द का माना ही तारीफ होता है। हम्द शब्द, हम्द लफ्ज़ खास तौर पर अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम्द का माना होता है, यानी जो भी कोई बंदा अल्लाह ताला के शान में कोई ऐसा अशआर पेश करता है, ऐसा अशआर पढ़ता है जो अल्लाह ताला की बुजुर्गियत, वहदानियत, जब्बारियत वगैरह को तशरीफ वगैरह को बताता है, वह हम्द कहलाता है। जैसे कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेऐब है, अल्लाह ही ने जमीन और आसमान को बनाया, अल्लाह ही सबकी हयात और मौत का मालिक है। यानी उर्दू शायरी की इस्तिलाह में देखें तो हम इस तरह बयान कर सकते हैं, उर्दू शायरी की वह नज़म जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। छात्रों, तीसरा टॉपिक्स है नात क्या है। नात का लुग़वी भी माना होता है रसूलुल्लाह का तारीफ करना, यानी नात वह होता है जिसमें अल्लाह के रसूल, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व सिफात बयान की जाती है। जैसे कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख ने आपके जैसा हसीन और तरीन पैकर इंसान नहीं देखा, और देखता भी कैसे, किसी माँ ने जाना ही नहीं, कोई माँ जनती भी कैसे, क्योंकि अल्लाह ने आप जैसा बनाया ही नहीं। उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चले गए हैं कूचे बसा दिए हैं। यानी उर्दू शायरी का वह नज़म जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व सिफात बयान की जाती है, उसे नात कहते हैं। अगला टॉपिक्स है मनक़बत। मनक़बत क्या है। अल्लाह ताला के नेक बंदों, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन और खुलफाए राशिदीन, अल्लाह के वलियों की तारीफ और तौसीफ बयान करना ही मनक़बत कहलाता है। जैसे हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में पेश करते हैं, जो भी हम उनकी तारीफ बयान करते हैं वो मनक़बत कहलाता है। कि अल्लाह के नेक बंदों का तारीफ करना मनक़बत कहलाता है। अगला टॉपिक्स है कसीदा किसे कहते हैं। कसीदा उर्दू शायरी की वह नज़म होती है जिसमें किसी भी शख्स, हुक्मरां, बादशाह की तारीफ की जाती है। ये तारीफ इनाम के लालच में की जाती है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि कोई शायर किसी शख्स या हुक्मरां की तारीफ करता है, इनाम के लालच की तारीफ करता है, तो हम उन्हें कसीदा कह सकते हैं। तो आइए हम एक बार जो अब तक से हमने शायर का तारुफ पढ़ा, हम्द पढ़ा, नात पढ़ा, मनक़बत पढ़ा और कसीदा पढ़ा, हम उनको एक शॉर्ट के रूप में रिकॉल करते हैं। यानी
हम्द का लुगी माना खुदा के तारीफ होता है, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ करना हम्द कहलाता है। नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना नात कहलाता है। अल्लाह के नेक बंदू की तारीफ करना मनकबत कहलाता है। और किसी भी आम शख्स या हुक्मरान या बादशाह की तारीफ करना कसीदा कहलाता है, कसीदा कहलाता है। छात्रों अब हम चलते हैं हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल अशार की तशरीह बयान करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब हम शुरू करते हैं हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल अशार की तशरीह। तो आइए शुरू करते हैं। हम शबनम कमाली अपने अशार में फरमाते हैं, पहले अशार में फरमाते हैं, खालिकी दो जहां है तू इदे जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। यानी शबनम कमाली अपनी इन अशार में फरमाते हैं, ए रब्बुल आलमीन, ए दोनों जहां के पालनहार, ए खालिके कायनात, तू दोनों जहां को पैदा करने वाला है। दो जहां मीन्स दुनिया और आखिरत। दुनिया मीन्स अभी जो हम जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, ये जिंदा ये दुनिया है। और हमारे जो मरने के बाद आलम बरज़ख होगा, यानी क़यामत का मंजर, ये सब होगा, तो उसे आखिरत कहते हैं। इसीलिए शबनम कमाली कहते हैं, खालिके दो जहां है तू इदे जुल जलाल है, यानी दुनिया और आखिरत को पैदा करने वाला अल्लाह तू ही है। खालिक मीन्स पैदा करने वाला, यानी दुनिया और आखिरत पैदा करना तू ही है। तू इदे जुल जलाल है, यानी तू बहुत ही मर्तबे और अजमत वाला है, यानी तू बहुत ही सर्वशक्तिमान है। यकता है तेरी जात पाक आल व बेमिसाल है, यानी शबनम कमाली इसमें फरमाते, ए अल्लाह ताला, ए रब्बुल आलमीन, तेरी जात पाक अकेला है, तन्हा है, ला शरीक है, आली यानी बेमिसाल, बुलंदी वाला है और बेमिसाल है, तेरे मिसाल का कोई नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी आप फरमा दे, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, वह किसी की औलाद नहीं और न उसकी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके मिसाल का कोई नहीं। यानी इस शेर में शबनम कमाली का कहने का मतलब है, खालिकी दो जहां है तू इधर जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पर आलू बेमिसाल है, यानी ए अल्लाह ताला, तू दोनों जहां को पैदा करने वाला है, तू बहुत ही सर्वशक्तिमान है, तू ला शरीक है, तू तन्हा है, बहुत ही बुलंदी वाला और तेरी मिसाल का कोई नहीं। अगले शेर में फरमाते हैं शबनम कमाली, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी शबनम कमाली कहते हैं, ए अल्लाह ताला, तेरी ही बाब मीन्स दरवाजा होता है, फैज मीन्स रहमत होता है, यानी कहते हैं, फरमाते हैं, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, यानी ए रब्बुल आलमीन, तेरे ही रहमत के दरवाजे से दोनों जहां में जितने भी मखलूकात है, चीर चरिंद परिंद पेड़ पौधे इंसान जितने भी हैं, तेरे ही रहमत के दरवाजे से रिज़्क़ मिलता है। रिज़्क़ में सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज़्क़ का मीन्स कपड़ा, मकान, पैसा, दौलत, औलाद, माँ बाप, ये सब रिज़्क़ होते हैं। यानी कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे से ही रिज़्क़ मिलता है, दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी अल्लाह ताला ही जिंदगी और मौत का मालिक है, किसे कब पैदा करना है और किसे कब मौत आएगी, कि कौन कब पैदा होगा, अल्लाह ही को मालूम है। अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है। आगे शबनम कमाली फरमाते हैं, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, यानी शबनम कमाली इन अशार में फरमाते हैं, ए रब्बुल आलमीन, ये जो प्रकृति का नज़ारा है, ये कुदरत खास का तेरी अक्स है। अक्स मीन्स निशान होता है, चिन्ह होता है, बज़्म महफिल कायनात, यानी ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स है, ये दुनिया है, जो दुनिया की जो सजावट है, महफिलें हैं, यह प्रकृति का नज़ारा है। इसमें चारों तरफ तेरा ही अक्स नजर आता है, बज़्म कायनात, तेरी अक्स है बज़्म कायनात। यानी इस बगीचों के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से, चीज चरिंदों के माध्यम से हम गौर फिक्र कर सकते हैं कि अल्लाह ने इस चीज को कैसे बनाया है। इसलिए शबनम कमाली कहते हैं कि ये जो
प्रकृति का नजारा है, तेरे अक्स है, जो कायनात में जो चीज है तेरे ही अक्स नजर आता है, तेरे ही पहचान नजर आती है। आगे कहते हैं कौनो मकाम में जलोगा, तेरा ही एक जमाल है। यानी कि जहां जहां भी जाएं, जहां भी अपने नजर को ले जाते हैं, दौड़ाते हैं, चारों तरफ हर चीज में तेरी ही खूबसूरती नजर आती है। इसलिए शब्नम कमाली फरमाते हैं कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़ में कायनात, कौनो मकाम में जलोगा, तेरा ही एक जमाल है। आगे शब्नम कमाली फरमाते हैं कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। यानी शबनम कमाली अपने अशआर में फरमाते हैं ऐ रब्बुल आलमीन, जो जिंदगी का निज़ाम है, जिंदगी का निज़ाम तूने ही मुरत्तब किया है, तेरे ही हुक्म से जिंदगी के निज़ाम चल रहा है। जब तूने एक कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक जो जिंदगी के निज़ाम रहेगा तेरे ही हुक्म से रहेगा। जैसा कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा है। और अल हय्यु अल क़य्यूम, वो हर चीज को कायम करने वाला है, थामने वाला है। आगे कहते हैं तेरे सिवा कहीं मिले तो जिंदगी मुहाल है। यानी शबनम कमाली इन अशआर में अल्लाह ताला की शान में बयान करते हैं ए अल्लाह ताला, ए खुदाई अज़्ज़वजल, तेरी सिवा कोई जिंदगी देने वाला नहीं, मुहाल है, नामुमकिन है, तेरे सिवा कोई जिंदगी बनाने वाला नहीं है। आगे शब्न कमाल ये फरमाते हैं साहब अकल व फहम को नाज है तेरी जात पाक पर, नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हाल वकाल है। यानी शब्न कमाली फरमाते हैं जो साहबे माने साथी, अकल में जो अकलमंद लोग हैं, दिमाग वाले हैं, और फहम में समझदार, कि जो समझ रखते हैं, जो समझदार लोग हैं वो नाज करते हैं, अल्लाह के जात पर नाज करते हैं। जैसे कि अल्लाह के जात पर नाज करते हैं कि अल्लाह ने कैसे कैसे चीजें बनाई हैं, पेड़ पौधे बनाई हैं, चिर परिंदे बनाए हैं, इंसान बनाया है, हर चीज को अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सजा दिया है। आसमान बनाए, सातों आसमान बनाए, चीर परिंद चांद सितारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी सैयारे हैं, सब अल्लाह ने बनाया। अल्लाह की जात पर फखर करते हैं, नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हाल वकाल है। कि अल्लाह शबनम कमाली कहते हैं, शबनम कमाली पहले कहते हैं कि जो समझदार लोग हो ना अल्लाह ताला की जात पर फख्र करते हैं, प्राउड करते हैं। आगे कहते हैं नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हाल वकाल है। यानी कि दुनिया और आखिरत की जितनी भी जो कुछ उसमें चीज है वो तेरे नाम से वाकिफ है, तेरे कैफियत से वाकिफ है। यानी कुरान पाक में भी है कि जो अकलमंद है, समझदार लोग हैं, अल्लाह पर फख्र करते हैं, अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। अगर अल्लाह ताला आगे शबनम कमाली इस शेर में अल्लाह ताला के शान में कहते हैं लाख बरस अगर हम दो सना तेरी कोई करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी शबनम कमाली कहते हैं यदि कोई इंसान चाहे कि मुझे यदि लाखों बरस की जिंदगी मिल जाए, वो चाहे कि मैं अल्लाह ताला का हमदो सना बयान करता रह जाऊं, जिंदगी पर हम सना बयान करता रह जाऊं, शबनम कमाली फरमाते हैं हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। फिर भी अल्लाह ताला का हक अदा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है यदि दुनिया के सारे समुद्र स्याही बन जाते हैं, पेड़ पौधे कलम बन जाते हैं, यदि कलम बन जाए, यदि पत्तियां कागज बन जाए, फिर भी अगर अल्लाह ताला का शान लिखना कोई चाहे तो समुद्र सूख जाएगा, पत्तियां बेनूर हो जाएंगे, पत्तियां खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का तारीफ तौसीफ बयान करना खत्म नहीं होगा। आगे शबनम कमाली कहते हैं जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फ करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। यानी शबनम कमाली अपने इन अशआर में कहते हैं ए अल्लाह ताला, जुल्मत मीन्स अंधेरा होता है, दहर मीन्स दुनिया, नूर शहर यानी कि नूर माने प्रकाश, शहर माने जादुई। यानी कि ये जो शबनम कमाली कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, ए रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में बहुत से अंधेरियां हैं, अंधेरी दुनिया होगी, दुनिया बुराइयों से छा चुकी है। जहां देखो बुराइयां, जुआ, गैम्बलिंग आदि सब जितने भी बुराइयां हैं, शराबखोरी, जिनाकारी, बहुत सारी बुराइयां हैं।
जुआ है, बहुत से दहेज प्रथा, ये सब बहुत ही बुराइयां है। एक अंधेरी दुनिया में एक ऐसी नूर की तलाश है, एक नूर शहर की तलाश है, जादू रोशनी की तलाश है, जिससे संसार के कल्याण हो सके लुत्फ करम की एक नजर मौला, ये अर्ज हाल है। यानी शबनम कमाली कहते हैं, या अल्लाह ताला, यदि तू मुझ पर एक नजर मेहरबानी की नजर तेरी पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। इस पर मुझे एक कुरान पाक का एक आयत याद आता है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी याद आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस दुनिया बहुत सारी जुल्म थे, दहरेन की अंधेरी दुनिया थी। मक्का में यदि हम बात करेंगे, बहुत सारी बुराई, जुआखोरी, जीनाखारी, बहुत मतलब जो लड़कियां पैदा होती थी उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था। इतना बुराइयां थी, लड़कियों को मतलब उनसे बहुत नफरत किया जाता था। बहुत सारी अंधेरी जुल्मत थी। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, एक नूर की तरह आते हैं, वो शहर की तरह आते हैं, जो धीरे धीरे करते करते उस जगह से, दुनिया से बुराइयों को खत्म कर देते हैं। आगे शबनम कमाली फरमा कहते हैं, मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरी हुजूर खास में अपना यही सवाल है। यानी शबनम कमाली इस शेर में फरमाते हैं, ए रब्बुल आलमीन, ये खुदा पेश करते हैं, हम तो सना अपने दुआ करते हैं। शबनम कमाली दुआ करते हैं, इसमें अपनी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरे जो भी नेक मकासिद है, अच्छे काम है, जो मेरा नेक मतलब गोल है, एम्स है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, तू मुझे इस काम में कामयाबी कर दे। जो भी मेरा नेक काम हो उस काम में तू मुझे कामयाबी कर दे। तेरे हुजूर खास में अपने ही सवाल है, मैं तेरे सामने अपना यही सवाल करता हूँ, यही मेरा सवाल है, यही तेरे सामने भीख मांगता हूँ कि मेरे हर काम, नेक काम को तू कामयाब कर दे। अंत में शबनम कमाली अपने दुआ करते हैं, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फिक्र तलब की राह में आज ये पाए माल है। यानी शबनम कमाली फरमाते हैं, बेनवा का माने होता है खामोश, उरूज माने होता है तरक्की करना, विकास करना, बंदगी, बंदा गुलाम। कि शबनम कमाली कहते हैं, अल्लाह ताला, जो मैं खामोश हूँ, तन्हा अकेला रहता हूँ, तो मुझे उरूज बंदगी दे दे, तू मुझे विकास कर दे, यानी तू मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। यानी मैं फिक्र में रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ कि मेरा बाढ़ किसी तरह तू मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। तो छात्रों, ये रहा इसकी तशरीह। यदि हम इसके निचोड़ के बारे में बात करें तो इसमें निचोड़ दिया गया है, इसका निचोड़ इसमें दिया गया है कि हमद के इन अशार में शबनम कमाली ने अल्लाह ताला के प्रति अपने अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। यूँ तो इंसानी कलम से बाहर है कि अल्लाह ताला के हमदो सना बयान कर सके, लेकिन जो बंदा होता है वो अपने इतना तक वो इतना करता है कि अल्लाह के हमदो सना में कोई कसर बाकी ना रहे। आगे शबनम कमाली इसमें कहते हैं कि जो दुनिया को जो निजाम चलाने वाला है, दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला सबकी मौत का मालिक अल्लाह ताला है, हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है। दोनों जहां पर इसको वही देता है, लेकिन लाख बरस बाद यदि अल्लाह ताला को ना कोई इबादत करे तो वह कामयाब इबादत कर तब भी वह हक अदा नहीं कर सकता। शबनम कमाली अंत में एक फर्क कहते हैं कि यदि अल्लाह ताला की मेहरबानी की नजर किसी बंदे पर पड़ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इस बेड़ा पार हो जाता है। छात्रों, ये रहा आज का चैप्टर 1 हमद खुदा अज़्ज़ व जल का तशरीह, शायर का तारुफ और हमद खुदा अज़्ज़ व जल का तशरीह। ये पार्ट 1 था। कल हम पार्ट 2 में इस चैप्टर की जितने भी सवाल है, लफ्ज़ माना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। छात्रों, यदि मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे आप सुझाव दे सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।